स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य लेकिन बेहद क्रिटिकल मैकेनिज्म के बारे में जो दुनिया भर के हाई वोल्टेज पावर ग्रिड्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं SF6 सर्किट ब्रेकर्स की। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो जादुई गैस जो इतने बड़े पैमाने पर बिजली के वितरण को सुरक्षित रूप से मुमकिन बनाती है, वो असल में उस हवा से लगभग 5 गुना ज्यादा भारी होती है जिसमें हम और आप रोज सांस लेते हैं। है ना कमाल की बात? इतनी भारी और असरदार गैस के बिना हमारे आज के मॉडर्न पावर ग्रिड्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस मैजिक गैस को समझने से, फिर सुपीरियर ब्रेकर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक आर्क को बुझाने की तकनीक, इंटरप्टर्स की स्केलिंग और आखिर में बात करेंगे इससे जुड़ी पर्यावरण संबंधी दुविधा पर। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। जादुई गैस से मिलिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 असल में एक रंगहीन और नॉन टॉक्सिक गैस है। इसका घनत्व 6.14 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, जो इसे काफी सघन बनाता है। इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस जैसे गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात, यह गैस सर्किट ब्रेकर के आम मटेरियल्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, एकदम सेफ और स्टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो इसके 4 सुपर पावर्स हैं। पहली, इसकी हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरी, इलेक्ट्रिक आग को तुरंत बुझाने की इसकी अनूठी क्षमता। तीसरी, इसकी एक्सेलेंट थर्मल स्टेबिलिटी। और चौथी, बहुत ही बढ़िया थर्मल कंडक्टिविटी। ये चारों खूबियां मिलकर SF6 को एक्सट्रीम पावर एप्लीकेशंस के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती हैं। तो गैस की केमिस्ट्री तो हम समझ गए। अब आते हैं भाग 2 पर, सुपीरियर ब्रेकर प्रॉपर्टीज, यानी वो मशीनरी जो इस गैस का इस्तेमाल करती है। वैसे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट काफी हद तक पुराने एयर ब्लास्ट ब्रेकर्स जैसा ही है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि SF6 ब्रेकर्स पूरी तरह से सील्ड क्लोज्ड सर्किट सिस्टम में काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वायुमंडल में गैस का कोई डिस्चार्ज नहीं होता। सब कुछ अंदर ही अंदर बहुत ही कंट्रोल तरीके से होता है। अब बढ़ते हैं हमारी चर्चा के सबसे डायनामिक हिस्से की तरफ। भाग 3, इलेक्ट्रिक आर्क को बुझाना। तो जब एक हाई वोल्टेज सर्किट को ब्रेक करना होता है तो अंदर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। बाईं तरफ देखिए, यहाँ कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्सिंग कॉन्टैक्ट्स जो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक नोजल जो गैस को गाइड करता है और एक पफर पिस्टन। यही वो जगह है जहाँ इंजीनियरिंग का असली जादू होता है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले एक मूविंग पिस्टन गैस को कंप्रेस करता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, एक बेहद पावरफुल इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होता है। ठीक उसी वक्त हाई प्रेशर SF6 गैस को नोजल के जरिए उस आर्क पर जोर से धकेला जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को जोर से फूंक मारकर बुझाते हैं। और ये काम सबसे परफेक्टली तब होता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट अपने साइकिल में जीरो क्रॉसिंग पर पहुंचता है। पर सोचिए, अगर एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट इतना ज्यादा हो कि आर्क पहली बार में बुझे ही ना, तो क्या होगा? यहीं पर SF6 गैस का एक और कमाल देखने को मिलता है। इस गैस का अपना जमा होने वाला प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है कि अगर आर्क पहली जीरो क्रॉसिंग को पार भी कर जाए तो भी यह गैस अंततः उसे पूरी तरह से हरा ही देती है। अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। भाग 4, इंटरप्टर्स को स्केल करना। इंजीनियर्स ने इस सिस्टम को स्केल करने का एक बहुत ही सीधा गणित निकाला है। अगर आप एक सिंगल इंटरप्टर यूनिट लेते हैं तो वो 245 किलोवोल्ट तक का वोल्टेज संभाल सकती है। 2 यूनिट्स को एक साथ लगा दें तो कैपेसिटी 420 किलोवोल्ट हो जाती है। और अगर 4 यूनिट्स को जोड़ दें तो आप सीधे 800 किलोवोल्ट तक के मैसिव पावर ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण। दाएं तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये असल दुनिया का एक 40.5 किलोवोल्ट का SF6 सर्किट ब्रेकर यूनिट है। ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, असल में उतना ही पावरफुल है। इन्हीं हेड्स को सीरीज में जोड़कर, जैसा कि हमने अभी बात की, हम 765 किलोवोल्ट तक के विशाल पावर एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। भाग 5, पर्यावरण संबंधी दुविधा। बात दरअसल ये है कि भले ही ये गैस नॉन टॉक्सिक है और हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकदम जरूरी है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर SF6 को एक बेहद खतरनाक ग्रीनहाउस गैस माना जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों ने इसके वायुमंडल में रिसाव को रोकने के लिए बहुत ही सख्त सेफ्टी रेगुलेशंस लागू किए हैं। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है।
हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरफ तो क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चाहिए और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। इन दोनों के बीच हम एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? एक ऐसा पावर ग्रिड जो सुरक्षित भी हो और जिसे चलाने वाले केमिकल्स हमारे पर्यावरण पर भारी भी ना पड़ें। सोचने वाली बात है ना?